सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। सिनेमा के सुनहरे दौर की बात है। एक नया और महत्वाकांक्षी निर्देशक सुभाष घई अपनी पहली फिल्म कालीचरण बनाने जा रहे थे। उन्हें अपनी फिल्म के मुख्य विलेन लॉयन का किरदार निभाने के लिए एक ऐसे कलाकार की तलाश थी जो पूरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुका हो। सुभाष घई की निगाहें अजीत साहब पर जाकर टिक गईं, जिनका नाम उन्होंने ध्यान में रखकर ही स्क्रिप्ट लिखी थी। सुभाष घई, जो खुद कॉलेज के दिनों में अजीत साहब की फिल्में देख चुके थे, उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित थे। उन्होंने अजीत साहब की सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लिया और बांद्रा उनके घर पहुंचे। सुभाष घई, जो खुद उस समय एक नए निर्देशक थे, काफी नर्वस भी थे, लेकिन अजीत साहब का खुला दिल और गर्मजोशी से स्वागत देखकर उनकी सारी घबराहट दूर हो गई। सुभाष घई ने अजीत साहब को कालीचरण की स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की। अजीत साहब ने बड़े धैर्य के साथ हर सीन को सुना और जब कहानी खत्म हुई तो उन्होंने घई से पूछा, तुम ये कहानी कब से लिख रहे हो? घई ने जवाब दिया, पिछले 2 साल से मैं इस कहानी पर काम कर रहा हूँ। अजीत साहब ने तुरंत ही इस कहानी को स्वीकार किया और कहा, तुम ही इस कहानी को डायरेक्ट करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हो। जिस तरह से तुमने मुझे ये कहानी सुनाई है, मैंने हर सीन को विजुअलाइज कर लिया। अजीत साहब ने कालीचरण में काम करने का सुभाष घई का ऑफर स्वीकार कर लिया और उनके बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो गई। अजीत साहब ने घई को नई पीढ़ी के निर्देशक के रूप में देखा और उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। इस मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई, जो सिनेमा जगत में एक मिसाल बन गई। अजीत साहब ने कालीचरण में लॉयन का किरदार निभाया और उनका डायलॉग सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है इतिहास में दर्ज हो गया। यह डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और अजीत साहब की शानदार अदाकारी का प्रमाण है। फिल्म के सेट पर भी अजीत साहब और सुभाष घई के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अजीत साहब ने घई को हमेशा नई पीढ़ी के निर्देशक के रूप में प्रोत्साहित किया और उनकी हर एक जरूरत को समझा। सुभाष घई को अजीत साहब की वफादारी और समर्पण ने बहुत प्रभावित किया। सेट पर काम के दौरान दोनों के बीच हंसी मजाक और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती थी। फिल्म की शूटिंग के खत्म होने के बाद भी अजीत साहब और सुभाष घई के बीच का संबंध बना रहा। दोनों ने एक दूसरे के साथ कई अनमोल पल साझा किए और उनकी दोस्ती को बरकरार रखा। अजीत साहब की अदाकारी और सुभाष घई की निर्देश की दृष्टि ने कालीचरण को एक ऐतिहासिक फिल्म बना दिया। यह फिल्म सुभाष घई के करियर की शुरुआत थी और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी रही थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, लेकिन इसने सुभाष घई के करियर को एक नई दिशा दी और उन्हें बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित निर्देशक के रूप में स्थापित किया। कालीचरण एक भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी प्रभाकर शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी बताती है। फिल्म की शुरुआत दीनदयाल नामक एक धनी और सम्मानित व्यक्ति से होती है, जो असल में लायन नामक एक कुख्यात अपराधी है। वो कालाबाजारी, तस्करी और अन्य अपराधों का सरगना है। प्रभाकर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है जो अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। वो दीनदयाल के अपराधों का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है, लेकिन दीनदयाल उसे मार डालता है। प्रभाकर की मौत के बाद पुलिस एक क्रूर कैदी कालीचरण शत्रुघ्न सिन्हा को जेल से निकालती है और उसे प्रभाकर के बदले में बदला लेने के लिए कहती है। कालीचरण शुरू में एक क्रूर और हिंसक व्यक्ति होता है, लेकिन समय के साथ वो बदल जाता है। वो प्रभाकर की बहन सपना से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। वो प्रभाकर की हत्या का बदला लेने के लिए दीनदयाल को ढूंढता है और अंततः उसे पकड़ने में सफल हो जाता है।